हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मैं आप सभी की मांग पर मैं लेकर के आया हूं। जो बहुत सारे बच्चे जो है आप लोग में से कमेंट कर रहे थे कि सर आज की जो है एक वीडियो बना दीजिए कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं। ये बातों को लेकर के आपने बहुत चिंतित में होंगे और बहुत सारे बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन उससे मालूम नहीं रहता कि सिलेबस आखिरकार क्या है। मैं वही सिलेबस का आज बात करने आया हूँ आपके साथ। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। 12th की सिलेबस की मैं बात करता हूं और 2026 में क्या चेंजिंग हुआ, क्या चेंजिंग नहीं हुआ, ये सब कुछ का चर्चा मैं करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। देखिए डियर ऑल, मैं बता दूं आप सभी को कि बिहार बोर्ड है ना जो है इंटर 2026 में जो सिलेबस पूछा जाएगा उस सिलेबस की मैं बात करूंगा और वही बात मैं करने आया हूं। तो आज के बाद किसी बच्चे को कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा कि आखिरकार सिलेबस में क्या रहता है, क्या नहीं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स रहता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना, ये सब कुछ आज जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं आपको। तो चलिए देखिए, कहता है कि बिहार बोर्ड है ना इंटर की परीक्षा की मैं बात करूं तो 26 की मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में। 26 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उसको तो मैं बता रहा हूं कि ध्यान पूर्वक से आपको सुनना है। ठीक है, मैं बता दूं क्या क्या जो है आपको न्यू सिलेबस क्या चेंजिंग हुआ है या नहीं चेंजिंग हुआ है ये भी मैं बताऊंगा। बेस्ट बुक कौन सा किताब आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये भी मैं बताऊंगा। 95 स्कोर कैसे आएगा, 95+ आपको इंग्लिश में कैसे आएगा ये भी मैं बताने वाला हूं। और फुल नोट्स जो है इस वीडियो के माध्यम से जो भी आएगा ये मैं पूरा का पूरा नोट मैं आपको देने वाला हूं। मेरे साथियों बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। देखिए 2025 से 26 में जो भी बच्चे अपने तैयारी करते हैं ओनली फॉर मैं बता दूं ये 5 मंथ की तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे उसका सिलेबस मैं लेकर के आया हूं और एक जबरदस्त सिलेबस है डियर। ठीक है, याद रखना। कहता न्यू सेशन की मैं बात करूं यही का, तो याद रखना इसमें हम चर्चा करने वाले हैं किसका, तो ये सिलेबस का और वो किसका, इंग्लिश की सिलेबस का। ठीक है, याद रखना इंग्लिश का सिलेबस मैं लेकर के आया हूं आप लोग के लिए। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए बाबू, याद रखना जो है बगैर देर किए हुए मैं बात करता हूं। देखिए कहता है शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको कि कुछ लाइन मैं लेकर के आया हूं कि जो है कुछ मोटिवेशन मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। कहता है जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे साथियों मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोग अगर जो 95+ ठान लिए हैं तो 95+ क्या है, ठान लिए हैं। आपको मानने से नहीं होगा, आपको ठानने से होगा, क्योंकि आपने अपने मन में ठान लो कि मुझे 95+ करना है तो 95+ करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं, चलिए आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए इसमें मैं बात करूंगा बाबू सिलेबस का। ठीक है, याद रखना कि सिलेबस की मैं बात करने जा रहा हूं और वो डिस्कशन मैं करूंगा वो सिलेबस का कि आखिरकार ये सिलेबस की मैं बात करता हूं, है ना, सिलेबस की मैं बात करता हूं। तो याद रखना ये सिलेबस में जो है 2026 में जो है पूछा जाएगा वो क्या चेंजिंग हुआ है, क्या चेंजिंग नहीं हुआ है, उस चीज को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो याद रखेंगे 25 से जो 26 जिसका भी सेशन है उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। याद रखना कि जो जिसका भी 25 से 26 सेशन है याद रखेंगे उनका बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है बाबू। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस ही नहीं मालूम होगा तो आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, वही बच्चे जो अक्सर क्या होता है, अक्सर मार्क्स का प्राप्त नहीं कर पाता है बाबू, और वो पास मार्क्स तो सब दुनिया में सब कर जाता है। ठीक है, लेकिन आपको मैं वादा दिलाता हूं कि 95+ की बात जो है इस बार रहेगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश की मैं बात करता हूं, इंग्लिश के सिलेबस का डिस्कशन करता हूं। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं बता दूं इसका, देखो यानी एक और इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं आपको कि कहता है कि देखो यानी क्रांति बैच की मैंने जो है अनाउंसमेंट किया था और उस बैच को रेगुलर मैंने लाने का जो है मैंने आपसे वादा किया था। मेरे साथियों याद रखेंगे कि देखिए यानी क्रांति बैच वही माध्यम से, जो क्रांति बैच के माध्यम से 2026 का जो बैच का नाम तो चेंजिंग नहीं होगा, याद रखिएगा क्रांति बैच ही आएगा। ठीक है, और क्रांति बैच 2026 अगर इस बैच में जैसे
जैसा नाम है ना, याद रखना मेरे शेर, या जैसा नाम है ना वैसा हम जो है ना क्रांति मचा के रखेंगे। बस आपकी जीवन में, आपके मन में एक जो जुनून होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए कि नहीं मुझे 95+ लाना है तो 95+ लाना है। ठीक है, चलिए इसी पर जो है क्रांति बैच को लेकर के मैं जो है कुछ बता दूं। कहता है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। मेरे साथियों याद रखना कि अगर अपने मन में तुम ठानते हो, तुम मानते हो, याद रखना तो उस मंजिल को पाके छोड़ना। ठीक है, बाकी बात साथ देना मेरा काम है और आपका सिर्फ जो कंप्लीट करना आपका काम है। ठीक है, चलिए इसमें जो है डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बगैर देर किए हुए। देखिए मेरे डियर, मैं बता दूं आपको सिलेबस की जिक्र मैं करूंगा तो इसमें सिलेबस का क्रांति बैच की जो मैं बता दूं, क्रांति बैच में जो सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूं वो 2 सब्जेक्ट आपको पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा। पहला की मैं बात करूं तो कौन सा, इंग्लिश है, और दूसरा की मैं बात करूं तो हिंदी है। दोनों सब्जेक्ट की मैं इस पर जो तैयारी मैं करवाऊंगा और A to Z मैं अपलोड वीडियो जो है आपको जो मैं दूंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो है इसमें अपलोड वीडियो इंग्लिश और हिंदी का। चलिए डिस्कस इसमें जो है कहते हैं कि देखो डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस का। 2026 की मैं बात करूं, याद रखना बाबू इसमें जो है ना हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस सिलेबस के माध्यम से। याद रखना कि सिलेबस के माध्यम से जो है हम लोगों को पढ़ना है वो जो क्या क्या पढ़ना है याद रखेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने मैं लाया हूँ। देखिए यानी टोटल भाग जो पढ़ना पड़ता है मुझे वो टोटल 1 2 3 4 यानी 4 भाग मुझे पढ़ना पड़ेगा बाबू। ये जो है ना कितना बताता होगा, 2 भाग ग्रामर प्लस बुक, ग्रामर प्लस बुक। हाँ रियलिटी है बाबू 2 भाग होता है, लेकिन उसी में मैं बता दूं ये कुछ अलग है और ये कुछ अलग है। मेरे साथियों याद रखना कि ये दोनों का दोनों क्या है, एक अलग है। जो देखिए यानी ग्रामर की मैं बात करता हूँ, एक पार्ट आपका जो हो जाएगा वो किसका, यानी ग्रामर पार्ट से आपको जितने भी टॉपिक बढ़ेगा वो पूरा का पूरा मैं आपको कंप्लीट मैं करवाऊंगा। दूसरा मैं बात करूं लिटरेचर का, लिटरेचर जो बुक पार्ट से की मैं बात करूं, देखो यहाँ पे ग्रामर की जो जो टॉपिक आएगा मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो मैं बात करूं इसमें देखिए दूसरा यानी एक की मैं बात करूं यहाँ पे देखिए यानी लिटरेचर पार्ट की 2 भागों की मैं बात करता हूँ। पहला है बाबू याद रखना कि एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, क्या है बाबू, यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट में, और दूसरा है किसका, यानी याद रखना बाबू यानी रेनबो, क्या है, यानी रेनबो। रेनबो की मैं बात करता हूं तो रेनबो पार्ट 2 की में जो है इसमें आता है, कौन सा, रेनबो पार्ट 2 आता है मेरे से। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 आता है। ये दोनों बुकों को मैं जो है इसमें टोटल जो है 11 चैप्टर होता है, लेकिन याद रखना कि इसमें जो है 11 चैप्टर में से जो है याद रखना कि इसमें से 6 चैप्टर मुझे क्या करना है, यानी पढ़ना है। कितना, 6 चैप्टर पढ़ना है। तो मन में ठान लेंगे कि मुझे 6 चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, रेनबो की बात करते हैं बाबू। याद रखना कि रेनबो की मैं बात करता हूं तो रेनबो में ये इसमें 2 पार्ट आता है। एक आता है क्या, एक आता है बाबू याद रखना प्रोज है ना, प्रोज पार्ट, और दूसरा किसका जो है याद रखना कि पोएट्री की मैं बात करता हूं। ठीक है, एक की मैं बात करता हूं प्रोज का और एक जो है किसका, पोएट्री का। प्रोज से जो है टोटल यानी 11 चैप्टर मुझे पढ़ना पड़ेगा और आप लोगों को जो पोएट्री से जो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा वो जो है 10 चैप्टर, यानी टोटल। और ओवरऑल की बात करें, पूरा की बात करें तो बाबू यानी इसमें 21 चैप्टर की मैं बात करूंगा। और 121 चैप्टर जो है ना A to Z चैप्टर जो आपको मैं इतना आसान बना के दूंगा ना जितना आपको जो है लगेगा नहीं, बहुत आसान मैं बना के मैं देने वाला हूं। तो देखिए यानी दूसरा पार्ट क्या हो गया लिटरेचर की पार्ट। तीसरा जो वोकैबुलरी यानी जो है वोकैबुलरी क्या होता है, यानी वर्ड क्या होता है, वर्ड मीनिंग वाले, और राइटिंग सेक्शन यानी एक जो पार्ट जो हम बताने वाले हैं वो कौन सा, यानी राइटिंग सेक्शन के बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, याद रखना राइटिंग सेक्शन के बारे में क्या है, चर्चा करने वाला। चलिए सबसे पहले इस 4 भाग में से जो मैं बता दूं कि पहला भाग जो ग्रामर है ना उस ग्रामर की मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिरकार ग्रामर में मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस बात का मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आपको क्या ग्रामर में पढ़ना है क्या छोड़ना है। बहुत सारे कितना को मालूम नहीं होता है, जब सिलेबस नहीं मालूम है मेरे शेर, याद रखना जब सिलेबस ही नहीं मालूम होगा तो आप जो है ना इसमें से यानी पूरा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये सब
लेकिन याद रखना कि ये सभी में से क्वेश्चन जो है नहीं आता है। मैं इतना चैलेंज करता हूं कि पूरे ग्रामर में से क्वेश्चन नहीं आता है डियर। जो जहां से क्वेश्चन आता है वो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं आपको बताने के लिए, और मैं एक एक मैं बताऊंगा कि आखिरकार क्वेश्चन कहां से पूछता है। चलिए बात करते हैं किसका, ग्रामर का। देखो मेरे भाई मेरे शेर, याद रखना कि देखिए सबसे पहले ग्रामर की इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात किया हूं। इंपॉर्टेंट का जो बहुत MBBI जो टॉपिक है उसका मैं बात करना है। देखिए पहला की मैं बात करूं ना तो आपको टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेंस पढ़ना है। आपको वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है। उसके बाद मैं बात करूं तो आर्टिकल्स पढ़ना है। उसके बाद जो बात करी तो मॉडल्स पढ़ना है। उसके बाद जो है प्रीपोजिशन पढ़ना है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। उसके बाद प्रोनाउंस पढ़ना है। उसके बाद डिग्री पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, और उसके बाद रिमूव टू पढ़ना है। उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद जो है सेंटेंस करेक्शन यानी, और उसके बाद जो मैं बात करूं सेंटेंस करेक्शन है, आगे लिख लेना, और उसके बाद जो है जीरंड है ना। यानी आखिरकार जो है इतना जो है चीजों आपको क्या होगा यानी ग्रामर पार्टों में बाबू क्या होगा यानी पढ़ना होगा। अगर इतना कवर कर लेते हैं, आपने इतना कवर अगर कर लिया तो समझ जाइए कि ग्रामर से आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। ठीक है, याद रखना एक भी क्वेश्चन छूटने वाले जो क्या है नहीं है। चलिए दूसरी जो है मैं बात करूं, अगर आपको जो है बाबू सेंटेंस करेक्शन की मैं बात करूं तो सेंटेंस करेक्शन का तो इसमें जो कौन क्या क्या है, जैसे कहता है वोकैबुलरी में मैं बात करूं तो देखिए याद रखना पहला साइनम्स है, एंटोम्स है, वन वर्ड जो है सब्सट्रैक्शन है, उसके बाद आइडियम एंड फ्रेज है, उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन है, उसके बाद ऑड वन आउट है। ये एक एक करके मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, याद रखना कि आखिरकार ये है क्या, एक एक करके मैं बताऊंगा। चलिए अगला जो मैं बात करूं आपको जो राइटिंग सेक्शन की मैं बात करता हूं तो राइटिंग सेक्शन की मैं बात करता हूं। राइटिंग सेक्शन में जो लेटर या एप्लीकेशन होता है, क्या होता है लेटर या एप्लीकेशन, जो कि कितना यानी जो है याद रखना कितना 5 नंबर का रहता है बाबू। कितने नंबर का यानी 5 नंबर का रहता है कौन सा लेटर या एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद ऐसे की बात करते हैं ना तो 8 मार्क्स का रहता है बाबू। याद रखना 5 पूछता है, इसमें से एक बनाना है जिसमें से आपको क्या एक ऐसे रहेगा। ठीक है, पैसेज या प्रीसेस जो रहता है इसमें से भी जो याद रखना 4 नंबर का रहता है, दोनों से रहता है बाबू, यानी कितना 4 गुने 2 रहता है 8 नंबर का। ठीक है, याद रखना तो इतना चीज आपको क्या है राइटिंग सेक्शन में क्या करना है यानी आपको पढ़ना है। चलिए वो उसके बाद करते हैं, देखिए यहाँ ये बात करते हैं तीसरा टॉपिक की यानी जो है रेनबो पार्ट 2 की। रेनबो पार्ट 2 में आपको जो मैंने बताया था कि देखिए बाबू प्रोज पार्ट की मैं बात करता हूँ या जो है पोइट्री का। ठीक है, एक मैं बात करूंगा किसका प्रोज का और एक मैं बात करूंगा किसका पोइट्री का। दोनों सेक्शन की मैं बात करता हूं तो याद रखना दोनों सेक्शन में जो पहला जो है इसमें क्या प्रोज पार्ट में पहला क्या है यानी जो है क्या है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा है बाबू भारत इज माय होम। तीसरा है ए पिंच ऑफ सनअप। चौथा है आई हैव अ ड्रीम। पांचवा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। छठा है द आर्टिस्ट। और सातवां है ए चाइल्ड इज बॉर्न। उसके बाद आठवां है हाउ फ्री इज द प्रेस। उसके बाद है द अर्थ। उसके बाद है इंडिया हाउ ट्रेवलर साइज। और उसके बाद लास्ट है ए मैरिज प्रपोजल। ये कुल मिलाकर के कितना यानी 11 चैप्टर जो है बाबू किससे हमको प्रोज पार्ट से पढ़ना है। किससे पढ़ना है प्रोज पार्ट से पढ़ना है। बात करते हैं पोइट्री का। ठीक है, पोइट्री का तो पहला बाबू जो है सुटेस्ट लव आई डू नॉट को जो आपको पढ़ना है। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है जो आपको पढ़ना है। नाउ द लिव्स आर फ्लाइंग फर्स्ट है। उसके बाद आर्ट टू ऑटोमन है। एन एपिटाफ है। उसके बाद द शोल्डर है। मैकेविटी द माई स्टेडी कैट है। और फायर आई मन है, स्नेक है और माई ग्रैंड मदर्स एंड हाउस है। मेरे शेर याद रखना कि आपको जो रेनबो आता है ना यानी रेनबो जो आता है याद रखना रेनबो जो आता है रेनबो पार्ट 2 जो आता है पार्ट 2 में आपको जो है क्या करना है यानी इतने कुल मिलाकर के टोटल जो है 21 चैप्टर पढ़ना है जो एक प्रोज पार्ट से और दूसरा किससे यानी पोइट्री पार्ट से। ठीक है, दोनों पार्टों से है बाबू। याद रखना एक प्रोज पार्ट से और दूसरा किस पार्ट से यानी पोइट्री पार्ट से जो दोनों से दिया गया है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए एक और आता है मेरे शेर याद रखना, एक और आता है क्या यानी एक और आता है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में टोटल 11 चैप्टर बाबू दिया गया। कितना यानी 11 चैप्टर दिया गया है और 11 में से जो है मुझे इंपोर्टेंट जो है ना यानी कितना 6 चैप्टर इंपोर्टेंट है। कितना 6 चैप्टर इंपोर्टेंट है। पहला का नाम जो कौन कौन है 6 मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। देखो यानी पहला है ओल्ड इंग्लिश है ना जो आपको पढ़ना है जो है काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जो है मिडिल
इंग्लिश, ये भी आपको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसके बाद इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना मेरे शेर। और पांचवा स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, है ना, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और लास्ट जो है स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश, है ना, जो कि आपको ये भी जो है क्या करना है, यानी पढ़ना है। और याद रखना ये सारा का सारा चैप्टर जो है ना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। याद रखना इसी चैनल के माध्यम से जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा जो है सिलेबस, ठीक है। याद रखना बस अभी से लेकर के एग्जाम तक जो है बने रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। याद रखना अभी से लेकर के। चलिए बात करते हैं, देखो यानी अब जो बात करते हैं बाबू, यानी सेक्शन देखिए 2 सेक्शन में इससे बांटा गया। पहला सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन ए रहता है। आखिरकार ए में क्या क्या रहता है, देखो यानी ए रहता है और बी रहता है, दोनों की मैं बात करता हूं। सेक्शन ए का सेक्शन बी का दोनों की मैं बात करूंगा। याद रखना इसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, सेक्शन ए में जो रहता है वो क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। और सेक्शन बी में जो रहता है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। पहला जो देखो यानी ऑब्जेक्टिव जो होता है ना बाबू, याद रखना 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कंपलसरी आपको बनाना रहता है कितना, यानी 50 मार्क्स का, ठीक है। यानी देखिए ये दोनों पार्टों से जो एमसीक्यू जो रहता है, याद रखना तो पहला ग्रामर की बात करते हैं, दूसरा किसका, बुक की बात करते हैं। तो ग्रामर से जो है ना जितने टॉपिक मैं आपको बताया हूं ना उतने पूरे टॉपिक से याद रखना कि कितना 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे जो बुक से पूछा जाता है दोनों पार्ट मिलाकर के, तीनों पार्ट मिला करके, स्टोरी ऑफ इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 का दोनों पार्ट मिला करके, जो प्रोज पार्ट और पोइट्री पार्ट दोनों मिला करके जो है ना 40 मार्क्स का पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको जो क्लियर होगा ना बाबू, यहीं से क्लियर होगा, याद रखिएगा। क्योंकि ये पार्ट जो है ना मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका से मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। याद रखना बहुत अच्छे तरीका से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बस बने रहेंगे हमारी क्लास के साथ, ठीक है। चलो उसके बाद कहता है देखियो, यानी पूछा जाता है कितना बाबू, 100 पूछा जाता है, उसमें से आपको बनाना कितना है, सॉल्व कितना करना है, तो ओनली कितना 50 मार्क्स आपको सॉल्व करना है, कितना 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 को छोड़ना है। समझ जाइए कितना आसान होगा मेरे सेठ, है ना, कितना आसान होगा। आपने इतना पढ़ के जाएंगे, आपसे क्या 50 को ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, ठीक है। याद रखना और जितना मैं पढ़ाऊंगा ना इससे सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे ना, सिर्फ पढ़ के जाओगे, ईमानदारी के साथ क्लास देख करके जाओगे तो मैं बता दूं ईमानदारी आपको एग्जाम में कामयाब बनाएगा, ठीक है। याद रखना बने रहेंगे। उसके बाद देखो आगे की बात करते हैं बाबू, यानी सब्जेक्टिव जो है सेक्शन बी की मैं बात करता हूं। देखो यहाँ पे सेक्शन बी की मैं बात करता हूं ना, तो याद रखना सेक्शन बी में जो बता रहा हूं कि देखिए यानी कहता है क्या, पहला में देखो यहाँ पे पहला की मैं बात करता हूं तो पहला में जो रहता है देखिए यानी जो है 150 से 200 वर्ड में एक ऐसे रहता है बाबू, ठीक है। यानी 150 से 200 वर्डों में जो क्या है एक ऐसे, याद रखना कि ऐसे जो रहता है और वो ऐसे जो है आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का, यानी 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। याद रखना इसमें से 5 में से आपको एक बनाना रहता है। ऐसे किसको कहते हैं, याद रखना कि किसी महात्मा गांधी पर लेख लिखना है ना, स्वतंत्रता दिवस पर लेख लिखना है, इंग्लिश में लिखना रहता है मेरे शेर, किसमें, इंग्लिश में, याद रखना। उसके बाद है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी कहता है क्वेश्चन आंसर रहता है और इसमें से क्या है यानी जो बनाना रहता है। उसके बाद इससे भी एक प्रोज से भी रहेगा और पोइट्री से, दोनों में से सॉरी एक्सप्लेन करने वाले जो रहता है ना, ये याद रखना एक्सप्लेन करने वाले की 1 चैप्टर से, जो कि आपको मैं बता दूं 4 नंबर का प्रोज से और पोइट्री से रहता है, दोनों में रहेगा बाबू, ठीक है। याद रखना यानी एक्सप्लेन दोनों का रहेगा। एक जो है इसमें से कितना 4 दिया रहता है, उसमें से एक में बनाना रहता है, ठीक है। 4 दिया रहता है उसमें से कितना एक बनाना रहता है और एक जो है ना 4 नंबर का रहता है और एक 4 नंबर का, और ये कितना 8 नंबर का। याद रखना कितना, यानी 8 नंबर का, यानी 8 दूना कितना, यानी यहाँ 16 मार्क्स का जो है मैं बता चुका हूं कि 16 मार्क्स का रह जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से जो एक बनाना रहता है, याद रखना लेटर या एप्लीकेशन में से जो 5 नंबर का रहता है उसमें से आपको या तो लेटर लिखिए नहीं तो एप्लीकेशन, ये भी मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। तो उसके बाद देखिए यानी कहता है आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग अबाउट द जो 40 या 50 वर्ड्स, है ना, यानी 40 से 50 वर्ड में जो है ना, 40 से 50 वर्ड में आपको मैं बता दूं 40 से 50
50 वर्ड में केवल 10 को क्वेश्चन आंसर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। कितना पर क्वेश्चन याद रखेंगे? एक क्वेश्चन 2 नंबर का बनाना कितना था? 5, और 5 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। कितना? 10 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखना कि 10 मार्क्स का क्या हो जाएगा बाबू, यानी याद रखना ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर दोनों से रहेगा, यानी प्रोज से भी रहेगा और पोइट्री से भी रहेगा मेरे से। ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो आंसर का जो है इसमें से जो है एनी 3 वन ऑफ द इन अबाउट 100 या 120 है ना वर्ड्स, यानी कहता है इसमें से जो है पूछा जाता है बाबू, याद रखना कि देखो ऑप्शनल रहता है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पूछता है जिसमें से आपको 3 का जवाब देना है। कितना? 3 का जवाब देना। इतना आसान है ना, पूरे जो है जितना मैं बताया हूं ना उससे सबसे आसान यही चीज है बाबू, याद रखना सबसे आसान यही है कि देखो, यानी कहता है देख लो ऑप्शनल रहता है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 दिया रहता है और 6 में से आपको कितना बनाना है समझते हैं? केवल 3 का जवाब देना है और आपको 5 एक नंबर जो कितना 5 नंबर का और यहाँ पर कितना 3 नंबर का, याद रखना जो है 3 बनाना रहता है। 15 मार्क्स का ये हो जाता है। देखो ना कितना आसान है बाबू। एक जो किसका प्रोज पार्ट से राइटर नेम रहेगा, एक किसका पोइट्री पार्ट से राइटर नेम रहेगा, तो आखिरकार ये 5 और गुने 2 है ना, कितना हो जाएगा? 10 मार्क्स का तो ये आपका हो गया। ठीक है, 10 मार्क्स का तो आपका ये हो गया। आगे की मैं बात करूं, देखो यहाँ पे आगे की मैं बात करूं, यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक जो है 5 नंबर का रहेगा, वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, या तो आप जो है इसमें याद रखिए। उसके बाद जो कहता है कि देखो मैच द नेम है ना, ये दो जो है पहले में जो है समरी रहता है। ठीक है, याद रखना यहाँ जो है सॉरी यहाँ पे जो बता दिए समरी दोनों से पूछेगा, प्रोज या पार्ट से या पोइट्री से। ठीक है, आप दोनों में से जो है एक बना दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में से आप जो है एक बना दीजिए। ठीक है, समरी लिख दीजिए, या तो ऑप्शनल जो रहता है ना उसमें से 3 बनाना रहता है, तो 2 आप जो राइटर ने बना लेंगे, 2 राइटर ने बना लेंगे और एक जो बनाएंगे वो कौन सा? समरी, यानी 3 गुने 5 मिल जाएगा। कितना? यानी 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में याद रखना कि लास्ट में जो रहता है पैसेज रहता है, जिसमें से दिया रहता है आपको केवल जो क्या है उसमें से ही जो है पढ़ करके आंसर ढूंढना रहता है। ठीक है, आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बात तो अगर समझ गए, ये देखो ये पूरे का पूरे सिलेबस का डिस्कशन मैंने जो है आपके साथ मैं क्या यानी किया हूं कि आखिरकार पूछेगा क्या, किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे से। ठीक है, याद रखना इस वीडियो को ज़्यादातर जो है लंबा नहीं, क्योंकि जो है सिलेबस मैंने आपको बताया है ना। अगर जो है अभी तक जो आपने वीडियो को अगर जो है लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, जो है बाकी बार नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगले जो है शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगले जो शुरुआत करेंगे अगले वीडियो के साथ, और क्लास में शुरुआत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त।